हैमर कैंडल ट्रेडिंग की सबसे ज्यादा गलत समझी जाने वाली कैंडल है। ज्यादातर ट्रेडर्स इसे देखते ही बाय कर लेते हैं और वहीं से उनका पैसा धीरे धीरे मार्केट में ट्रांसफर होना शुरू हो जाता है, क्योंकि सच ये है कि हैमर कैंडल कोई सिंपल सिग्नल नहीं है। ये मार्केट में हुई लिक्विडिटी और रिजेक्शन की कहानी बता रही होती है। इस वीडियो में हम वही समझेंगे जो ज्यादातर ट्रेडर्स कभी नहीं समझ पाते। हैमर कैंडल कब सिर्फ एक ट्रैप होती है और कब वही कैंडल एक हाई प्रोबेबिलिटी रिवर्सल सेटअप बन जाती है। सबसे पहले हैमर कैंडल को सही तरीके से पहचानना सीखते हैं। अगर आप चार्ट को ध्यान से देखें तो हैमर कैंडल की पहचान बहुत साफ होती है। इसका रियल बॉडी छोटा होता है, कैंडल के ऊपर की विक बहुत छोटी या लगभग ना के बराबर होती है और नीचे की विक बॉडी से कम 2 से 3 गुना लंबी होती है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। ज्यादातर ट्रेडर्स हैमर कैंडल को सिर्फ एक शेप की तरह देखते हैं। उन्हें लगता है कि बस एक लंबी नीचे की विक दिखी और छोटा बॉडी दिखा तो ये हैमर है और अब मार्केट ऊपर जाने वाली है। लेकिन मार्केट इतनी सिंपल नहीं होती। हैमर कैंडल असल में मार्केट की एक कहानी बता रही होती है। सोचिए क्या हुआ होगा उस कैंडल के अंदर। शुरुआत में सेलर्स ने मार्केट को जोर से नीचे धकेला, प्राइस नीचे गया, काफी नीचे तक गया और ऐसा लगा कि मार्केट अब और गिरने वाली है। लेकिन उसी लेवल पर अचानक बायर्स एक्टिव हो गए। उन्होंने एग्रेसिवली बाइंग शुरू की और प्राइस को वापस ऊपर खींच लिया, इतना ऊपर कि कैंडल का क्लोजिंग प्राइस फिर से ऊपर आ गया और नीचे सिर्फ एक लंबी विक रह गई। यानी मार्केट ने नीचे के प्राइस को रिजेक्ट कर दिया और यही रिजेक्शन हैमर कैंडल की असली पहचान है। इसका मतलब ये नहीं कि मार्केट तुरंत ऊपर भागेगी। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि मार्केट ने नीचे के लेवल को एक्सेप्ट नहीं किया। अब यहाँ एक और इम्पोर्टेंट बात समझनी जरूरी है। हर लंबी विक वाली कैंडल हैमर नहीं होती। हैमर कैंडल तभी मीनिंगफुल होती है जब वह किसी इंपॉर्टेंट जगह पर बने, जैसे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल, डिमांड जोन, प्रीवियस स्विंग लो या फिर ऐसी जगह जहां मार्केट लिक्विडिटी कलेक्ट करती है। अगर वही कैंडल किसी रैंडम जगह पर बन जाए तो उसका महत्व बहुत कम हो जाता है। यही वजह है कि 2 ट्रेडर्स एक ही हैमर कैंडल देखते हैं, एक प्रॉफिट बनाता है और दूसरा लॉस लेता है। फर्क कैंडल में नहीं होता, फर्क उसके कॉन्टेक्स्ट में होता है और यही कॉन्टेक्स्ट ट्रेडिंग में सबसे बड़ा एज बन सकता है।